IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 आज हम लोग देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आपका बजट का आएगा, जो 2025-26 का बजट होगा। और साथ में हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के पूरे जो है अच्छे से देखेंगे, एक एक रिकॉर्ड को देखेंगे और साथ में हम MCQ क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो आपका पूरा एक तरह से पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आपको जो है पूरा वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ लास्ट में जो है MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे, कर लेंगे, तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे जो है आपका क्वेश्चन की ओर। और साथ में हम लोग पूरा रिकॉर्ड को देखेंगे, कहाँ पे क्या क्या जो है हुआ है और कैसे बिहार में क्या क्या निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जो है 28 फरवरी को, तो डेट याद रखिएगा, 28 फरवरी 2025 को बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया है। तो कौन सा याद रखना आर्थिक सर्वेक्षण है, तो 19वां है, ये भी याद रखिएगा। किसने पेश किया है ये याद रखिएगा, कब पेश किया गया ये याद रखिएगा, तो ये भी याद रखिएगा। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो बजट से पहले होता है। तो बजट जो होता है वो एक साल आगे का होता है। तो बजट 2000 जो है याद रखना 25 और 26 का होगा। और जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो बजट से एक साल पहले का होता है। वो सर्वेक्षण मतलब समीक्षा, आपने क्या प्राप्त किया, क्या अचीव किया। तो 2024 और 2025 का आर्थिक सर्वेक्षण पहले देखेंगे, फिर अगले वीडियो हम लोग बजट को देखेंगे। तो ये 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर तेलंगाना है, तो दूसरे स्थान पर बिहार है, ये याद रखिएगा। तो याद रखना, देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति करने की बात की जाए तो उसमें जो है बिहार का दूसरा स्थान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो है सबसे तेज गति से विकास करने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपका है आर्थिक सर्वेक्षण जो है कुल 14 अध्यायों में बटा है। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का है वो कितने अध्याय में है, तो 14 अध्याय में है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं सब कुछ इसमें शामिल किया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में पहली बार कब जारी किया गया है, तो 2006-07 में जारी किया गया था। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मूल्य, एक होता है वर्तमान मूल्य होता है और एक आपका होता है स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य जो होता है वो याद रखना वो अलग होता है, और वर्तमान मूल्य जो वर्तमान में चल रहा है। तो दो तरह से रिपोर्ट जारी की जाएगी, याद रखिएगा, बार बार ये शब्द आएगा। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, तो 3.5 गुना बढ़ गया है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो 3.5 गुना बढ़ गया है। तो 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ से बढ़ करके 2023-24 में ये 8.5 जो है 4 लाख करोड़ रुपए का बजट हो गया है। मतलब बजट नहीं, जो है बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार कितना गुना बढ़ा है, तो 3.5 गुना बढ़ा है। और ये भी याद रखिएगा कि कितना हो गया है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार कितना हो गया है, तो 8.54 लाख करोड़ का हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बजट की बात नहीं हो रही है, ये अर्थव्यवस्था के आकार की बात हो रही है। तो अपने आप ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप डेटा को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का वर्तमान मूल्य पर जो है 14.5% और स्थिर मूल्य पर देखा जाए तो 9.2 की दर से वृद्धि हो रही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था वर्तमान मूल्य पर कितने जो है परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 14.5% की, और स्थिर मूल्य पर कितनी हुई है, तो 9.2 की दर से बढ़ रही है तेजी से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों याद रखिएगा, ये दोनों के हिसाब से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पटना सबसे अमीर जिला है और शिवहर सबसे गरीब जिला है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। आगे रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बिहार सबसे अमीर जिला है, बिहार का मतलब पटना, और शिवहर सबसे गरीब जिला है। एक अपने आप में ये भी क्वेश्चन बनेगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आपका है
जो है 23-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। ठीक है, तो ना वर्तमान मूल्य यहाँ दिया है, एक आपका स्थिर मूल्य दिया है, तो वर्तमान मूल्य पर कितना रहा है तो याद रखिएगा 8,54,429 करोड़ रुपए का रहा है। और वृद्धि कितनी हुई है तो 14.5% की हुई है, अभी मैंने आपको बताया था। स्थिर मूल्य पर कितना रहा है जो है करोड़ में देखा जाए तो 4,64,540 करोड़ रहा है। और वृद्धि कितनी हुई तो 9.2 हुई है। आगे ऊपर मैंने आपको बताया, तो वृद्धि भी याद रखना है और याद रखना इसका आकार भी याद रखना है, मूल्य भी याद रखना है। तो वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको अच्छे से क्वेश्चन में बन सकता है, तो आप अलग अलग करके याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो 2000 जो है आपका 23-24 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। निवल मतलब शुद्ध, ठीक है, या नेट लिखा है, नेट मतलब हो गया यहाँ पे शुद्ध। तो याद रखना वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर। तो वर्तमान मूल्य पर कितना है तो 7,71,435 करोड़। और स्थिर मूल्य पर कितना है तो याद रखना 4,11,359 करोड़ रुपए का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है ये याद रखना है, और वो टोटल कितना है ये याद रखना है। वृद्धि कितनी हो रही है ये याद रखना है, वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2000 जो है आपका 23-24 में, याद रखना ये 24-25 का है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है याद रखना। तो 24-25 का है, लेकिन याद रखना जो समीक्षा है वो याद रखना 1 साल पहले की बिहार में दी जाती है। तो 23-24 की समीक्षा के अनुसार ही हम बात करेंगे, लेकिन समीक्षा कब की है 24-25 की है। ठीक है, लेकिन डाटा कहाँ से आएगा 23-24 का आएगा। अब पूछा जाएगा बिहार की प्रति व्यक्ति आय से जुड़े हुए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो पहला है कि प्रति व्यक्ति आय अगर देखा जाए वर्तमान मूल्य पर, यहाँ स्थिर मूल्य पर, तो प्रति व्यक्ति आय भी दो तरीके से बिहार में है, एक आपका जो है वर्तमान मूल्य, एक आपका स्थिर मूल्य। तो प्रति व्यक्ति आय अगर पूछा जाए वर्तमान मूल्य पर बिहार की कितनी है तो याद रखना ये आपका 66,828 रुपया है। वृद्धि कितनी हुई है 12.8% की हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय दिया गया है, स्थिर मूल्य पे कितनी है तो 36,333 जो है रुपए है। और याद रखना वृद्धि कितनी हुई तो 7.6% की हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो परसेंटेज भी याद रखिएगा। और जो है याद रखना प्रति व्यक्ति आय जो है आपका वर्तमान मूल्य पे कितनी है और स्थिर मूल्य पे कितनी है, ये डाटा याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है पटना। तो पटना की प्रति व्यक्ति आय कितनी है तो 1,21,000 जो है 396 रुपये है। ठीक है, तो यह रकम भी याद रखिएगा। और पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है बिहार में। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला बिहार का जिला कौन सा है शिवहर है, इसीलिए बिहार का पटना सबसे अमीर और शिवहर सबसे गरीब जिला है। तो यहाँ कितना है 19,561 रुपये है प्रति व्यक्ति आय किसकी शिवहर की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पटना की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है और शिवहर की कम है। तो याद रखना ये सबसे अमीर और सबसे गरीब, ये बार बार जब देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन हैं तो पहला आपका कितना कौन हो जाएगा पटना। और ये संपन्न जिला किस आधार पे प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना बिहार के 3 सबसे संपन्न जिलों में अगर देखा जाए तो पटना नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे बेगूसराय, नंबर 3 पर आपका मुंगेर है। तो शुरू के 3 राज्य मतलब राज्य के 3 जिले भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन कौन से हैं पटना, बेगूसराय और आपका मुंगेर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। दूसरा, बिहार में 3 सबसे गरीब जिले कौन कौन से हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, तो आपको पता होगा शिवहर तो आपको पता है। ठीक है, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय ये है। दोनों उसके ऊपर थोड़ा सा कौन है सीतामढ़ी, और थोड़ा ऊपर कौन है अररिया है। तो सबसे नीचे कौन है शिवहर है, थोड़ा उससे ऊपर सीतामढ़ी और आपका फिर अररिया है। ये भी 3 जिले याद रखना जो बिहार के सबसे गरीब जिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है याद रखिएगा 19.9% का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वृद्धि कितनी हुई है तो प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है 5.7% की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि अलग है और परसेंटेज यहाँ पे अलग है, योगदान। तो याद रखना बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है 19.9% का।
अपना डेट ऑफ बर्थ भूल जाना, लेकिन ये डेट मत भूलना, मतलब ये परसेंटेज मत भूलना, ये आपका डाटा मत भूलना, परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरा, द्वितीय क्षेत्र में अगर देखा जाए जो उद्योग विनिर्माण का क्षेत्र है वो, उसमें बिहार की अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है द्वितीय क्षेत्र का, तो 21.5% का वृद्धि कितनी हुई है, 8.2% की हुई है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और जो तृतीय क्षेत्र है वो 58.6% की वृद्धि हुई है, जो आपका सेवा क्षेत्र है, मतलब योगदान है, और वृद्धि कितनी हुई है, 10.8% की वृद्धि हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वृद्धि कितनी हुई है ये डाटा याद रखिएगा। और साथ में योगदान कितना है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 58.6% का है। तो ये डाटा याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वृद्धि कितनी हुई है और योगदान कितना है, सबको बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लेंगे तो क्वेश्चन अगर आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कृषि और संबद्ध क्षेत्र। अब हम अलग अलग सेक्टर की बात करेंगे, तो सबसे पहले कृषि की बात कर लें। तो बिहार में कृषि जुड़े हुए आर्थिक समीक्षा में क्या क्या बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है कितना है, तो शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, 51.13 लाख हेक्टेयर, ये बिहार का शुद्ध बुआई क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे हर साल खेती होती है। सकल बुआई क्षेत्र कितना है, 72.68 लाख हेक्टेयर है। ये आपका कौन सा है, तो सकल बुआई क्षेत्र है। तो शुद्ध बुआई क्षेत्र, सकल बुआई क्षेत्र, ये लाख हेक्टेयर में आपको याद रखना होगा। ये डाटा आपसे पूछा जाएगा, तो डाटा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में वन भूमि जो है कितना है, लाख हेक्टेयर है। तो 6.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बिहार में वन है, और वन रिपोर्ट आगे हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे ही। फसल सघनता कितनी है बिहार में, फसल सघनता 1.42% है। ये 42 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि फसल सघनता मतलब कि जो है घनत्व बिहार में कितना है, तो याद रखना 1.42 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने उसको रेट कर दिया है, इसे आपको याद रखना है। सर्वाधिक फसल सघनता कहाँ पर है, सुपौल जिले में है। कितना, 1.82 है। फिर जहानाबाद में है 1.75 है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में फसल सघनता कितनी है, तो 1.42 है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, सुपौल में है, फिर आपका जहानाबाद में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आगे डाटा क्या कहता है, सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला कौन है। बिहार में सर्वाधिक शुद्ध बुआई कहाँ होती है खेतों में, तो सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पे, भोजपुर में, और फिर होती है बक्सर में। दोनों जगह पे 80-80%। ठीक है, तो भोजपुर में 100 में 80% खेतों में जो मतलब शुद्ध बुआई होती है, और बक्सर में भी 100 में 80% होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, शुद्ध बुआई वाले जिले कौन से हैं ये आपको पूछा जाएगा, तो आप बताओगे भोजपुर और बक्सर होगा। ठीक है, ये सब सारे बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, इसलिए मैंने बिल्कुल अलग अलग करके दिया है, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुल खाद्यान्न उत्पादन बिहार में कितना हुआ था, तो 231.15 लाख टन जो है क्या हुआ है, कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है, यह भी याद रखना, ये डाटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाला अनाज कौन है, मक्का। बिहार में जितना भी फसल होता है उसमें प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता किसकी हुई है, तो मक्का की हुई है। ये बने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा में क्या बताया गया है कि सर्वाधिक चावल उत्पादन बिहार में कहाँ होता है, नंबर 1 आपका रोहतास है, नंबर 2 औरंगाबाद, नंबर 3 आपका कैमूर है। तो याद रखना, चावल उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, रोहतास है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आर्थिक समीक्षा में बताया गया है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले जिले कौन से हैं, तो रोहतास। तो रोहतास में चावल और गेहूं दोनों ज़्यादा होता है। फिर नंबर 2 पे कैमूर, नंबर 3 आपका भोजपुर है जहां पर गेहूं उत्पादन ज़्यादा होता है। तो अगर बिहार का याद रखिएगा, अगर ये बिहार के मैप से माध्यम से अगर हम समझे, तो बिहार का पश्चिमी क्षेत्र खास करके ये वाला जो बेल्ट है, ये चावल और गेहूँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर गेहूँ उत्पादन के लिए क्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ होता है, तो पूर्णिया में, फिर अररिया में आपका, फिर कटिहार में। तो पूर्णिया और अररिया और कटिहार ये तीनों में मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। प्रति हेक्टेयर मक्का उत्पादन सभी अनाजों में भी बिहार में सबसे ज़्यादा हुआ है, ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
आगे लिखा है सर्वाधिक दलहन उत्पादन जो है कहाँ होता है, तो सर्वाधिक दलहन उत्पादन याद रखना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पटना में। तो सबसे अधिक दलहन उत्पादन पटना में, फिर आपका औरंगाबाद में होता है, तो आपको ये याद रखना होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे लिखा है लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है, पहला स्थान है। तो देश का 71% लीची उत्पादन कौन करता है, अकेले बिहार करता है। और इसको जीआई टैग भी दे दिया गया है। मखाना के लिए भी जीआई टैग दिया गया है, मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मखाना उत्पादन बिहार का देश में पहला स्थान है, देश का 85% अकेले मखाना उत्पादन बिहार करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का सूखा से प्रभावित क्षेत्र कितना है, तो बिहार में अगर 100% मान लिया जाए तो बिहार का 20% क्षेत्र क्या है, सूखा प्रभावित है। 99% क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार राज्य का कितना क्षेत्र सूखा प्रभावित है, जो आर्थिक समीक्षा में बताया गया है, तो हम बताएंगे 20%। इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में जो है उपलब्ध भूमि में से खेती की जाती है 60% भाग पर। 100% अगर जब बिहार का क्षेत्रफल है तो 20% सूखा प्रभावित है, तो 60% क्षेत्र है जहाँ पर खेती के लिए उपलब्ध है, ये भी याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। शीर्ष जो है मत्स्य उत्पादक जिले कौन से हैं बिहार में, मछली उत्पादन में बिहार में पहला स्थान पे कौन है, मधुबनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2 पे दरभंगा, नंबर 3 पे आपका पूर्वी चंपारण है, जहां मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 3 जिलों को याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीर्ष जो है मत्स्य बीज उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो मुजफ्फरपुर, मधुबनी और बांका, जहाँ पे मछली बीज का उत्पादन हुआ है, तो मुजफ्फरपुर नंबर 1 पर है। आगे लिखा है यूरिया की सबसे अधिक खपत वाले जिले कौन से हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यूरिया की खपत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण में है, तो रोहतास में, फिर आपका पूर्णिया में है, जहाँ पे यूरिया की खपत सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा खपत वाले जिले कौन से हैं, याद रखना, पश्चिमी जो आपका पूर्वी चंपारण है, फिर आपका रोहतास है, फिर आपका जो है पूर्णिया है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए राज्य को 5 कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 5 कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया गया है कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार को, जो गेहूं, आपका चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में जो है उपलब्धि के लिए दिया गया है बिहार को। इसके अलावा कृषि का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप को अपनाया है। तो याद रखना, कृषि में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप जो शुरू किया गया, ये 23 से 28 तक के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप जो अपनाया गया है उसकी काला अवधि कितनी है, तो 23 से 28 है, ये भी याद रखना, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैविक कॉरिडोर बिहार में बनाया जा रहा है। तो जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण में पहले चरण में चुने गए 13 जिलों को ही 20,000 करोड़ रुपए जो है जमीन के लिए चुना गया है। तो ना जैविक जो है आपको पूछा जाएगा कि जैविक जो है क्या कहते हैं, कॉरिडोर योजना कितने जिलों में बिहार में चल रही है, तो 13 जिलों में चल रही है, ये भी याद रखना, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। अब आते हैं उद्यम क्षेत्र की बात कर लेते हैं। बिहार समीक्षा में बताया गया है कि बिहार में कुल कारखानों की संख्या 3,307 है। ठीक है, ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। बिहार में कुल चालू कारखानों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 2,782 है जो चालू कारखाने हैं। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ कृषि रोड मैप, याद रखना 23 से जो है आपका 28 के अंग के तौर पर सरकार अगले 5 वर्षों में गुड़ की जो है क्या कहते हैं 405 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है कि गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 405 जो है अलग अलग इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। और याद रखना, जो कृषि रोड मैप अपनाने वाला बिहार जो है भारत का एकमात्र राज्य है जो ऐसा काम किया है, जो कृषि रोड मैप के तहत काम कर रहा है। ठीक है, तो अपने आप पे भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में 821.33 लाख पर्यटन बिहार में आए। तो बिहार में कितने पर्यटन आए, ये भी याद रखना है। इसमें देशी पर्यटकों की संख्या जो है कितनी है, तो 815.86 लाख, और विदेशी पर्यटन कितने आए हैं, तो 5.7 लाख आए हैं। ठीक है, खासकर बोध गया में सबसे ज़्यादा आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रम नियोजन और कौशल के क्षेत्र में क्या काम हुआ है बिहार में, तो 2023-24 में बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का 55% है। 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में श्रम सहभागिता दर कितनी है, तो 55% है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल
रेड निशान लगा दिया जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। वहीं का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है, तो 53.2% है। 55 और 53.2% दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा तो आप गलत बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल श्रमिकों को अगर देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में कुल श्रमिक कितने बिहार में, तो 53.2% हैं। तो कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में 53.2% लोग काम कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा, 99% क्वेश्चन बनेगा। द्वितीय क्षेत्र में जो है बिहार के कितने लोग काम कर रहे हैं श्रमिक, तो 23.7% लोग। और तृतीय क्षेत्र में जो है 23.1% लोग काम कर रहे हैं तृतीय क्षेत्र में। तो बिहार में कौन से क्षेत्र में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2023-24 में 1403 बाल मजदूरों को बचाया गया है बिहार में। तो कितने मजदूरों को बचाया गया है, बाल मजदूरों को, ये डाटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1403 बताएंगे आप। वर्ष 2023-24 में बिहार में बेरोजगारी दर 3% रही है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी दर कितनी है, 3% पूछा जाएगा। आगे लिखा है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग अधिनियम 2024 लागू किया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है बाल मजदूर आयोग अधिनियम कब पारित किया गया बिहार में, 2024 में। इसके तहत विमुक्त जो है बाल मजदूरों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, जो है उनको दिया गया है जिससे उनका पुनर्वास हो सके, अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। अब आते हैं भौतिक जो है अभिसंरचना में बिहार में क्या कहा गया समीक्षा में, तो 2011 से और 24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश 10.1%, कर्नाटक 7.7% के बाद तीसरी सबसे अधिक वृद्धि 7.6 दर्ज की है। तो याद रखना, परिवहन और संचार व्यवस्था के क्षेत्र में बिहार का तीसरा स्थान हो गया है वृद्धि में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 11 से लेकर के 24 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है पूरे भारत में। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र, नंबर 2 पर यूपी है और नंबर 3 पर बिहार है सड़क के घनत्व के मामले में। बिहार का सड़क घनत्व कितना है, तो 3167 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये डाटा याद रखेगा, इसलिए मैं इसको रेड कर दिया हूँ, ये डाटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार 8वें स्थान पर है। अगर सड़क नेटवर्क की बात करें, वो सड़क घनत्व की बात हो रही थी, लेकिन सड़क नेटवर्क की बात करें तो बिहार भारत में 8वें स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। अब सड़क नेटवर्क में सब तरह की सड़कें आ जाएंगी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवहन मोटर वाहनों के सर्वाधिक निबंधन के मामले में बिहार का स्थान 5वां है, जबकि सभी मोटर वाहनों के निबंधन के मामले में देश में बिहार का स्थान 7वां है, जहां पर जो है सबसे ज़्यादा जो है परिवहन मोटर वाहन और जो आपका जो है मोटर वाहन के लिए कार्य हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटनाओं में महज 6.2 जो है मृत्यु दर्ज की गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 11 जो है आपका 6 है। ठीक है, लेकिन याद रखना, सड़क दुर्घटनाओं में बिहार में कमी आई है प्रति 1 लाख आबादी पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं ई शासन की बात, बजट मतलब बिहार समीक्षा में क्या की गई है। तो बिहार में प्रति जो है 100 व्यक्ति 55.3 जो है आपका 9 टेलीफोन उपलब्ध करता है। तो 100 व्यक्ति में से 55 जो है आपका याद रखेगा, जो 3 आपका 9 प्रति जो है क्या कहते हैं टेलीफोन उपलब्ध है। ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा। जो है आपका बिहार जो पूरे देश में सबसे कम है, ये भी याद रखिएगा। आगे लिखा, राज्य के हर दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। तो बिहार के जो है हर राज्य के हर दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध हो चुका है। आगे लिखा है, नवंबर 2024 तक जो है वित्तीय धोखाधड़ी को कुल जो 70,057 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 560 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं बिहार में। तो बिहार में भी वित्तीय धोखाधड़ी के मामले जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित सफर सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। तो सुविधा ऐप किसके लिए है, तो महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ऊर्जा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, तो 363 यूनिट है। ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा याद रखिएगा। और 2023-24 में बिजली की कुल खपत 3830 मतलब 3830 जो है करोड़ यूनिट हो चुकी है। तो बिजली की खपत पूरे जो है अगर राज्य में देखा जाए बिहार में तो जो है याद रखना 3830 करोड़ यूनिट खर्च हुआ है। और एक व्यक्ति को कितना यूनिट हो रहा है, तो 363 यूनिट हो रहा है। दोनों डाटा याद रखिएगा, दोनों डाटा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बिजली खपत में 3 शीर्ष जिले कौन है? नंबर 1 पे पटना, नंबर 2 पे गया, नंबर 3 पर मुजफ्फरपुर है, जहाँ पर सबसे अधिक बिजली की खपत बिहार में हो रही है। तो डाटा याद रखिएगा। न्यूनतम बिजली खपत कहाँ हो रहा है बिहार में, तो शिवहर में, फिर आपका अरवल में और फिर आपका जो है शेखपुरा में। ये याद रखना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? पटना में। सबसे कम कौन है? शिवहर में। याद कैसे करना है? तो सबसे अमीर जिला कौन है? पटना। सबसे गरीब जिला कौन है? शिवहर। तो इसी तरह से बिजली खपत भी यहाँ पर कम हो रही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य वर्ष 2025-26 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 35% बिजली पाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए काम कर रही है। तो नवीकरणीय ऊर्जा से 35% बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2025-26 तक। उसके लिए लगातार काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास के लिए क्या काम किया गया है? आर्थिक समीक्षा में क्या हुआ है? तो लगभग 90% ग्रामीण आबादी गाँव में रहती है। कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, आगे लिखा है आजीविका महिला कृषक उत्पादक कंपनियों के उत्पादों का वितरण जो है कैसे होता है, जो है विपणन ग्रीन जो आपका डिलाइट्स ब्रांड के तहत किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। तो याद रखना, जो महिलाएं कृषि उत्पादक कंपनियों के तहत उत्पादन कर रही हैं वो किस जो है ब्रांड के तहत बेचा जा रहा है, तो ग्रीन डिलाइट्स के तहत बेचा जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिक क्वेश्चन है, आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग नगर विकास की बात कर लेते हैं। अर्बन डेवलपमेंट में जो है बिहार में क्या हो रहा है, क्या अचीवमेंट हुआ है, तो 2000 याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 11 से लेकर और 24 के बीच शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि क्रमशः पटना और गया में हुई है। पटना में लोग जो है शहरों में और गया में शहरों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। लोग शहरों में आकर के ज़्यादा बसे हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 11 से लेकर के और 24 के बीच में पटना और गया में शहरीकरण सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। आगे लिखा है एकमात्र नगर निकाय पटना को जो है वाटर प्लस का प्रमाण पत्र दिया गया है, जहां पर जल सुरक्षा के लिए काफ़ी काम हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्मार्ट सिटी जो मिशन चल रहा है उसमें बिहार के 4 शहर को चुना गया है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और आपका बिहार शरीफ को चुना गया है। वर्ष 2024-25 में इसके लिए 640 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो 4 शहरों को चुना गया है किसके लिए? स्मार्ट सिटी के लिए। कितना पैसा दिया जा रहा है ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आते हैं बैंकिंग और सहावर्ती क्षेत्र क्या होता है। तो देखना, बिहार में मौजूदा 8045 जो है बैंक शाखाओं में से जो 46.9% ग्रामीण क्षेत्रों में और 31.7% अर्ध शहरी क्षेत्रों में और 21.4% आपका शहरी क्षेत्रों में अवस्थित है। तो याद रखना, बैंक शाखाएं सबसे ज़्यादा कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में कितना परसेंटेज है ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में याद रखना बैंकिंग का परसेंटेज बिहार में ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाओं में 51.2 हिस्सा जो है 2% हिस्सा दक्षिण बिहार में और याद रखना ग्रामीण बैंक के रूप में, और जो है 48.8% हिस्सा जो है उत्तरी बिहार में ग्रामीण बैंक का काम कर रहा है। तो दक्षिण बिहार में ग्रामीण बैंक ज़्यादा हैं, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं मानव विकास की बात कर लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो वर्ष 2005 से 24 के बीच बिहार सरकार का व्यय सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना बढ़ गया है। स्वास्थ्य पर जो है 13 गुना बढ़ गया और शिक्षा पर 10 गुना बढ़ गया है। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 से लेकर के और 24 के बीच में बिहार ने सामाजिक सेवाओं में कितने % वृद्धि की है। खास करके सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में तो 13 गुना की, स्वास्थ्य में कितना? 13 गुना की और शिक्षा में 10 गुना। तो डाटा याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। आगे है बिहार के लिए जन्मकालीन जो है जीवन संभाव्यता, जिसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं, 10 से लेकर के और 14 में 60 याद रखना 8.1 आपका वर्ष था। इसमें 1.4 वर्ष बढ़ करके कितना हो गया है? अब जो है 69.5 हो गया है। तो जीवन प्रत्याशा बिहार कितनी है? तो 69.5 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे है बिहार में 2000 याद रखना जो है 16 से 20 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष है। तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी है ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
आगे लिखा है वर्ष 2020 में शिशु मृत्यु दर गिर करके 27 हो गई है बिहार में, और बाल मृत्यु दर गिर करके 6.9% हो गई है। 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा आते हैं। तो शिशु मृत्यु दर घट के बिहार में 27 हो गई है, बाल मृत्यु दर घट करके 6.9 हो गई है बिहार में। ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर घर नल का जल कार्यक्रम जो है तहत राज्य के लगभग 2 करोड़ परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति पर दिन पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास जो है, इसमें जो है बिहार में क्या हुआ है, तो बिहार में याद रखना 0 से 18 वर्ष उम्र के जो है 4.98 करोड़ बच्चे रहते हैं, जिनमें से 89.9% ग्रामीण क्षेत्र में और 10.1% जो है आपका शहरी क्षेत्र में। तो बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये डाटा याद रखना, शहरों का और ग्रामीण का डाटा दोनों महत्वपूर्ण। टोटल कितना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। आगे लिखा है बिहार की कुल आबादी में बच्चों का हिस्सा 48% है। ये क्वेश्चन एक लाइन के थ्रू मतलब एक वाक्य बना के आ सकता है। ठीक है, जबकि देश के बच्चों के कुल आबादी में बिहार का हिस्सा 11% है। तो अगर पूरे देश में 100% बच्चे तो उसमें 11% योगदान किसका है, बिहार का है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है राष्ट्रीय बाल नीति कब आई थी बिहार में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब भारत में तो राष्ट्रीय बाल नीति 2013 बच्चों को 0 से 18 वर्ष के बीच उम्र वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में बाल बजट का निर्माण कब किया गया था, 2013-14 से आरंभ हुआ है बाल बजट बन रहा है बिहार में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कब से बन रहा है क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार में क्या हुआ है, तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लक्ष्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम संभव सीमा तक ले जाना है। तो जो भारत सरकार का लक्ष्य है वही बिहार का भी लक्ष्य है। बिहार में 2011 से लेकर और जो है 24 के अवधि में औसत वार्षिक वर्ष जो है वर्षापात कितना हुआ है, तो 11 से लेकर के 24 के बीच में 1004.6 मिलीमीटर वर्षा जो है बिहार में हुई है, औसत वार्षिक वर्षा हुई है। ये याद रखना है, कब से, 11 से लेकर के 24 के बीच में। तो ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, लगभग 88% वर्षा जो है बिहार में किससे हुई है, दक्षिण पश्चिम मानसून से हुई है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है, और बिहार की जलवायु और वर्षा का वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो 88% वर्षा किससे हुई है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। और मानसून 2 प्रकार का होता है, एक आपका दक्षिण पश्चिम मानसून और एक आपका होता है उत्तर जो है आपका पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून से बिहार में देखा जाए और पश्चिमी विक्षोभ को मिला के देखा जाए तो 12% वर्षा होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक वर्ष की बात की जाए 2023-24 में, तो बिहार में औसत वर्षा कितनी हुई है, तो 1030.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है बिहार में एक वर्ष में। ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जबकि जो है अगर देखा जाए तो 2024-25 में सितंबर जो है आपका 24 तक जो औसत वर्षा कितनी हुई है, तो 1003.4 मिलीलीटर हुई है। ये याद रखना है, कब से, 2000 जो है आपका 24 और 25 में। ठीक है, तो सबका अलग अलग डाटा है, अलग अलग अवधि है, इसे सबको याद रखना होगा। अब हम लोग 2000 जो है याद रखना 23-24 अगर वर्षा को देखा जाए तो अधिकतम वर्षा वाले जिले कौन हैं, तो किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा हुई है। याद रखना कितना, तो ये मिलीलीटर भी याद रखिएगा बिहार में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितना, तो 2047.3 मिलीमीटर वर्षा कहाँ हुई है, किशनगंज में हुई है। तो आपको अगर बिहार का मैप के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करें तो आपको समझ ज़्यादा आएगा। तो ये तराई का क्षेत्र है और ये बिहार का पूर्वी क्षेत्र है। जब मानसून बंगाल की खाड़ी से बंगाल होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए सबसे पहले बिहार के पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश करता है और तराई क्षेत्र में खासकर हिमालय से टकरा करके फिर पुनः वर्षा करता है, इसलिए तराई में ज़्यादा वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है। नंबर 2 पे अररिया, इसी के बगल में अररिया है, यहाँ पे होती है। फिर आपका पूर्णिया में होती है। तो तीनों क्षेत्र इसी क्षेत्र में है। तो याद रखना बिहार की अगर दिशा पूछा जाए तो याद रखना बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो तीनों जिले याद रखना, ये आपका उत्तर पूर्वी जिले हैं बिहार के। ठीक है,
अब बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो अगर इस मैप के माध्यम से अगर हम समझाने का प्रयास करें तो बिहार का जो दक्षिण आपका पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, ये बात याद रखिएगा। अब आप जिला देख सकते हैं, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो अरवल में होती है, जहानाबाद में होती है और भोजपुर में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में, सबसे कम वर्षा अरवल में होती है, ये डाटा आपको याद रखना है। बिहार की जो है आर्द्र उपोष्ण जलवायु, गर्मी काफ़ी और ठंडी हल्की होती है। तो बिहार की जलवायु को किसमें बताया गया है, समीक्षा में बताया गया। पूछा जाएगा बिहार समीक्षा के अनुसार, जो है बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार की जलवायु को कैसे बताया गया है, तो आर्द्र उपोष्ण बताया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राज्य में जो है तापमान का जो है औसत कितना रहा है, जो है 22-23 में, तो जो 24 जो है आपका 70 डिग्री सेल्सियस रहा है तापमान बिहार का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि आर्थिक समीक्षा में बताया गया है, तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार का जो है कितना तापमान रहा है, तो यार औसत तापमान, इसको रट लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आगे देखा जाए तो वर्ष 2023-24 में जो है बाढ़ के कारण राज्य के 6 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। बिहार में बाढ़ लगभग हर जिले में, लगभग बहुत सारे जिले प्रभावित हैं, लेकिन 6 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। कौन कौन से, तो किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी और पूर्णिया। और आपको पता होगा ये लगभग सारे जिले कहाँ हैं, उत्तरी बिहार के। तो उत्तरी बिहार के सब जिले, जो आपका कोसी बेल्ट, आपका महानंदा बेल्ट है, इन सब क्षेत्रों में बाढ़ ज़्यादा आती है। तो 6 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, ये आर्थिक समीक्षा में बताया गया, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग MCQ क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ये याद रखना, पहला क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर कितना अनुमानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना 8,54,000 जो है 429 करोड़ किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये डाटा याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आपका जो है बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, GSDP कहते हैं। तो याद रखना, कहीं कहीं यही शब्द दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान कीमतों पर कितनी है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक वर्तमान कीमत और एक आपका क्या है, आपका स्थिर कीमत। तो वर्तमान कीमत पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्या देना, 66,828 रुपये है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इस डाटा को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये वर्तमान कीमत पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में 2023-24 में जो है GSDP की वृद्धि दर वर्तमान कीमतों पर कितनी थी। तो याद रखना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वर्तमान कीमत पर वो कितनी है, मैंने आपको बताया भी था कितनी है। तो 14 आपका जो है 5% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में सब बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है। ठीक है, तो सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो याद रखना तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, 58 के लगभग आसपास है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है बिहार में 2023-24 में चावल और गेहूं की उत्पादन वृद्धि दर क्रमशः कितनी रही है। तो 2023-24 में चावल में उत्पादन में कितना वृद्धि हुई है, तो 21% की, और गेहूं में कितना हुई है, तो 10.7%। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सीधे डाटा है, तो डाटा आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बिहार में 2024-25 में कुल व्यय कितना अनुमानित किया गया है। तो कुल व्यय बिहार में कितना अनुमानित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कितना अनुमानित है, तो याद रखना 2.79 लाख करोड़ का व्यय अनुमानित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार में सामाजिक विकास के लिए महिला सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों को जो है कितना संचयी ऋण प्रदान किया गया है। तो स्वयं सहायता समूह जो याद रखना, जो महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए गए हैं, तो कितना जो है ऋण प्रदान किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना 46.9 करोड़ रुपये, जो 1000 करोड़ रुपये दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार बिहार में सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है। आपको मैंने बताया था, तो कितना है बिहार का जो है सड़क घनत्व कितना है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में अगर देखा जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 3167 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया है पहले से ही।
नेक्स्ट आपका है बिहार में 2016 से 2020 की अवधि के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में कितने वर्षों की वृद्धि हुई है। तो कितने वर्षों की वृद्धि हुई है, तो 3.7 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण था। तो याद रखना ये 19वां आर्थिक सर्वेक्षण था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको दिया जिससे आपको ये याद रहे ये 19वां आर्थिक सर्वेक्षण था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है। तो बिहार का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है जहां सबसे अधिक वृद्धि हुई है। पहले तेलंगाना है और दूसरे नंबर पे कौन है, आपका बिहार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन में वानिकी और काष्ठ मतलब लकड़ी उत्पादन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। तो याद रखना वानिकी में और लकड़ी के उत्पादन में कितने जो है वृद्धि हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कितनी वृद्धि हुई है, 3 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 आपका 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। तो याद रखना जो है वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों याद रखिएगा। तो याद रखना यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। तो 36,333। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वहां तो रकम पूछी गई थी, यहाँ परसेंट वृद्धि पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 12.80% की वृद्धि होने का अनुमान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। तो याद रखना कितने परसेंट, 7.6% का वृद्धि होने का अनुमान है स्थिर मूल्य पर, और वो क्या था, वर्तमान मूल्य था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है देखना, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 19.9% का बिल्कुल सही। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, 21.5% का बिल्कुल सही। और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो याद रखना 58.6% का बिल्कुल सही है। तो याद रखना योगदान तीनों का अलग अलग है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये डाटा याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको आप कहीं लिख लीजिएगा, बार बार देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि मैंने बताया था कि शुरू में बता दिया था, तो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा कितना है, 54.2%। तो प्राथमिक क्षेत्र में 54.2% रोजगार जो बिहार में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में रोजगार कितना है, 23.6%, ये भी बिल्कुल सही है। और तृतीय क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा कितना है, जो है 22.2%, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम शक्ति भाग जो है सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है, मैंने आपको बता दिया था। तो याद रखना श्रम शक्ति सहभागिता दर बिहार में कितना है, ये 99% क्वेश्चन बन सकता है। तो 55% है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया था ऊपर। आगे लिखा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में जो है श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है, भी मैंने आपको बताया था। तो श्रमिक जनसंख्या का अनुपात बिहार में कितना है, तो 53.2% है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति जो है 1000 व्यक्ति जो है पेट्रोल जो है की खपत जो है क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम है? तो पेट्रोल की सबसे अधिक खपत सबसे अधिक और कम कहाँ पर है? याद रखना, सबसे अधिक कहाँ है? पटना में, और सबसे कम कहाँ है? लखीसराय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति जो है 1000 व्यक्ति डीजल की खपत जो है क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम है? तो पेट्रोल का जो है कहाँ है? पटना लखीसराय है। तो डीजल का कहाँ पर है? पटना और शिवहर है। तो सबसे अधिक जो है डीजल की खपत पटना में, सबसे कम शिवहर में है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत जो है क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम है? ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? पटना और अररिया। तो पटना में याद रखिएगा जो है सबसे अधिक जो है गैस का उपयोग होता है, सबसे कम अररिया में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में जो है प्राथमिक क्षेत्र का कितना हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा तो मैं पता था 19% 9% है, लेकिन यहाँ रकम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना कितना होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 2,07,017 करोड़ रुपये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वितीय क्षेत्र में कितना है? तो यहाँ रकम पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो 1,55,132 करोड़ रुपये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इतना योगदान कितना है? किसका है? द्वितीय क्षेत्र का है। तो तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है वो भी क्वेश्चन है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद तृतीय क्षेत्र का कितना है? तो यहाँ रकम पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 4,87,601 करोड़ रुपये हो जाएगा। तो ये भी याद रखना, जो आपका तीसरा क्षेत्र है उसका योगदान सबसे ज़्यादा है। रकम में भी याद रखना है और आपका परसेंटेज में भी याद रखना है। ठीक है, अगला आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य जो है सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो एक वर्ष में कितना परसेंट की वृद्धि हो गई है? तो 3.6% की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका 76.7% हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो याद रखना राजस्व प्राप्ति जो है कुल व्यय का कितना परसेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कुल जो है व्यय का कितना परसेंट है? तो राजस्व व्यय कितना है, कुल व्यय का कितना परसेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद 75.6% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना परसेंट है? ठीक है, तो सबको अलग अलग डाटा याद रखना है। 24.4% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपका 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की फसल सघनता कितनी है? मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। 1.42 हो जाएगा। तो याद रखना फसल सघनता जो है इतनी है बिहार की। तो डाटा याद रखना 1.42 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? ठीक है, प्रति व्यक्ति कितनी है? तो याद रखना जो है 363 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम है? तो बिजली की खपत सबसे अधिक मैंने आपको बताया भी था। तो सबसे अधिक पटना में है, सबसे कम कहाँ पर है? शिवहर में है। तो सबसे विकसित आपका पटना, सबसे आपका जो गरीब शिवहर है। तो उसी अनुसार हमें ये भी याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2000 जो है 24-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना परसेंट है। कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कितनी है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 17.6% है। तो बिजली के क्षेत्र में जो है किसी क्षेत्र में बिजली खपत ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिला की श्रम जो है शक्ति सहभागिता दर कितने परसेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो आएगा 33.5% है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। महिलाओं जुड़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से है, तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदार दर कितनी है। तो याद रखना ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, शहरी क्षेत्रों में कितना है, सब याद रखना है। 18% है। तो शहरों में 18% है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन भंडारण और संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो बिहार का देश में जो है तीसरा स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो परिवहन भंडारण और संचार क्षेत्र में विकास जो है बिहार लगातार विकास कर रहा है। अगला आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2011 से 2024 के बीच औसत वर्षापात कितना हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो 1004.6 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये डाटा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 2025 को कितने अध्यायों में बांटा गया है। 14 अध्याय में बटा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 14 अध्याय पूरा बजट मतलब आर्थिक समीक्षा बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की गई है। तो याद रखना 5.7% की बढ़ोतरी की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखना बिहार आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से पहले प्रस्तुत होता है, तभी बजट प्रस्तुत होगा, याद रखिएगा। तो 28 फरवरी जो है 2025 को जो है पेश किया गया था क्या आर्थिक सर्वेक्षण। और याद रखना कौन पेश करता है, वित्त मंत्री पेश करती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और कहाँ पेश करते हैं, सबसे पहले विधानसभा में पेश होगा, यह भी याद रखना, क्योंकि जनतक सदन है तो सबसे पहले विधानसभा में पेश होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण था। पूरा मैंने वीडियो बता दिया है, हमने इसमें पूरा आपको व्याख्या कर दिया, पूरा MCQ बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इतना आप लोग तो कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वीडियो पूरा अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जुड़े रहेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो आपका बजट का होगा। तो बजट का वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, आप जा करके चैनल पर जो है विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और लगातार मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, तो आप उसको भी देख करके अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।